बाबा से लड़कियां शादी करने के लिए देखिए ना, मेडिकल पढ़ के भी आ रही है, चमत्कारी बाबा हैं। चमत्कारी बाबा हैं तो हो सकता है वो इसलिए कर रही हूँ कि जो सबसे बड़ा डॉक्टर हैं वो हमें को बना दे बाबा। ये सब फर्जी ढकोसला के चक्कर में बिटिया अपन जीवन बर्बाद कर रही है। कहीं जाके ऑपरेशन करो, 4 लोगों का जीवन बचाओ, यही करो। ये फर्जी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। आज बाबा हैं, कल बाबा चले जाएंगे। एक से एक बाबा आए और एक से एक बाबा चला गए। लाखों की भीड़ लगती है उनके सत्संग सुनने के लिए। मैडम एक चीज, अभी मैं पैंट शर्ट में हूँ, 10 पत्रकार खड़े हैं, मैं शर्ट उतार दूंगा 50 पत्रकार खड़े होंगे। पैंट उतार दूंगा, सुनिए मैडम, पैंट उतार दूंगा 2000 लोगों की भीड़ लग जाएगी। और अगर वही नाचने लगेंगे ना तो जितनी भी भीड़ है सब हमारे ही पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। तो मैडम भीड़ लगाना, भीड़ भेड़ों की होती है। कहना क्या चाहते हैं बाबा बागेश्वर से, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने क्या कहा कि भीड़ भेड़ों की होती है, शेर अकेला ही दहाड़ता है। लेकिन इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, इतना दर्दनाक हादसा हुआ और बागेश्वर बाबा कह रहे कि हाँ भविष्यवाणी नहीं कर पाए। कर दिए थे, उनसे अर्जी नहीं लगाई ना। अर्जी लगाएंगे तभी तो बताएंगे। देखिए मैडम, अगर वो जानकार होते हैं, उनमें वास्तविक शक्तियाँ होती, मैं तो नहीं मानता कि चमत्कार होते हैं। और जितने भी बाबा चमत्कारी थे वो 2-4-10 साल बाद जब वो चमत्कार उनका खत्म हुआ तो उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लगते। मैं ऐसी कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा में कोई चमत्कार नहीं है। मैं इस बात, अरे चमत्कारी बाबा पहले से पता था, आपने अर्जी नहीं लगाई तो बताया नहीं उन्होंने। जब उन्होंने अपने भाई का भविष्य जो नहीं जान पाया तो जो रेल हादसा हुआ उसका भविष्य बता पाएगा? मंदिर बन रहा है यार अनुराग। तो अनुराग वहाँ पे घंटा बजाए जाके हैं, क्या करेंगे? अनुराग घंटा बजाए वहाँ पे, क्या करे? पूजा पाठ नहीं करेगा अनुराग? मैं क्या कह रहा हूँ, पूजा पाठ हम करते हैं घर पे, अपने करते हैं ना, घर पे करते हैं पूजा पाठ। वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। घर पे करोगे लेकिन राम मंदिर नहीं जाओगे? राम मंदिर जाएंगे, हमने ये थोड़ी बोला कि राम मंदिर नहीं जाएंगे। राम मंदिर भी जाएंगे, घर पे भी पूजा पाठ करेंगे। क्या दिक्कत है? मुझे मंदिर से दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि मुझे न राम से दिक्कत है, न हनुमान से दिक्कत है। जो संविधान विरोधी है मुझे उससे दिक्कत है। नहीं, मुझे मोदी जी की नीतियों से दिक्कत है। लेकिन इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, इतना दर्दनाक हादसा हुआ और बागेश्वर बाबा कह रहे कि हाँ भविष्यवाणी नहीं कर पाए। कर दिए थे, उनसे अर्जी नहीं लगाई ना। अर्जी लगाएंगे तभी तो बताएंगे। देखिए मैडम, अगर वो जानकार होते, उनमें वास्तविक शक्तियाँ होती, मैं तो नहीं मानता कि चमत्कार होते हैं। और जितने भी बाबा चमत्कारी थे वो 2-4-10 साल बाद जब वो चमत्कार उनका खत्म हुआ तो उनके ऊपर बलात्कार के आरोप लग गए। मैं ऐसी कोई टिप्पणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाबा में कोई चमत्कार नहीं है। मैं इस बात, अरे चमत्कारी बाबा पहले से पता था, आपने अर्जी नहीं लगाई तो बताया नहीं उन्होंने। जब उन्होंने अपने भाई का भविष्य जो नहीं जान पाया तो जो रेल हादसा हुआ उसका भविष्य बता पाएगा? मतलब पाखंड पे मैडम विश्वास। मैं क्या कह, उन्होंने बताया। आपने कितना सवाल पूछा? पूछिए वाले से, पूछा उनसे, उन्होंने कहा मुझे पता था, लेकिन तो बताया क्यों नहीं बाबा? अर्जी हर चीज के लिए अर्जी लगाई जाती है। हाँ, इतना बड़ा हादसा हो गया उसके लिए अर्जी लगाते हो? अर्जी लगाएंगे तो बताएंगे सब कुछ। मैं बाबा को तब मानता चमत्कारी जब बाबा बता देते कि भाइयों बहनों मित्रों आप लोग शांत रहिए। भाई क्योंकि चमत्कारी बाबा हैं। बाबा जब कार से जा रहे थे, मुस्लिम महिला ने आगे आके रोकी है तो उन्होंने उससे भी बात की। नहीं, वो भाजपा के लोग होंगे। भाजपा के जो मनोज तिवारी जी थे वो भी तो ड्राइविंग कर रहे थे और बालेश्वर बाबा को लेके जा रहे थे, तो भाजपा के लोग उनका तो समर्थन करेंगे। लेकिन जो वाकई में असली देशभक्त हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो बालेश्वर बाबा। मतलब लाखों की भीड़ लगती है उनके सत्संग सुनने के लिए। मैडम एक चीज, अभी मैं पैंट शर्ट में हूँ, 10 पत्रकार खड़े हैं, मैं शर्ट उतार दूंगा 50 पत्रकार खड़े होंगे। पैंट उतार दूंगा, सुनिए मैडम, पैंट उतार दूंगा 2000 लोगों की भीड़ लग जाएगी। और अगर वही नाचने लगेंगे ना तो जितनी भी भीड़ है सब हमारे ही पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। तो मैडम भीड़ लगाना, भीड़ भेड़ों की होती है। कहना क्या चाहते हैं बाबा बागेश्वर से, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैंने क्या कहा कि भीड़ भेड़ों की होती है, शेर अकेला ही दहाड़ता है। तो बाबा बागेश्वर जहाँ भी जाते पहले से पंडालों में इतनी भीड़ लगती है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नहीं, श्रद्धालु आते हैं तो वहाँ पे जिनका फोन चोरी हो जाता है, चैन चोरी हो जाता है, किसी के घर वालों की डेथ हो जाती है, तो वो बाबा क्यों नहीं बता पाते? अर्जी नहीं लगाते ना। हर चीज के लिए अर्जी लगाओ। मैं यहाँ पे आया हूँ, आपके स्टूडियो में मैं आऊँ, वहाँ पे बैठ के हमारा फोन गायब हो जाए तो मैं अर्जी लगाऊंगा, ए प्रियंका जी हमारा फोन गायब हो गया है, आप ढूंढ के लाइए, अर्जी लगाइए। तो आप क्या कहोगे कि हम 3 दिन जी मीडिया में चलाएंगे? अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम। लेकिन बाबा बागेश्वर तो कह रहे ना कि जिस चीज की अर्जी लगाई जाएगी मैं वो बताऊंगा। तो भागे क्यों थे वहाँ से भोपाल से? चमत्कारी हैं, आप जाएंगे, आप अगर अर्जी लगाएंगे तो आपके बारे में मुझे जरूरत नहीं है उनके चमत्कार की। और मुझे ऐसे बाबाओं के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। मेरी आस्था हनुमान जी में है, धीरेन्द्र के शास्त्री में मेरी आस्था। तो उनकी बात होती है बाबा बागेश्वर की, हनुमान जी से भी बात होती है, फोन पे बात होती है। उन्होंने खुद कहा है ना बागेश्वर बाबा ने। मैडम देखो, मैं कह दूं कि मेरी बात मोदी जी से होती है, मैं बोल दूं मेरी बात राहुल गांधी से भी हुई थी या और भी किसी नेता, तो ये सब लोग में विश्वास नहीं करेंगे। जो अंधविश्वासी होते हैं, जो अंधविश्वासी होते हैं वही अंधविश्वास पे और पाखंड पे विश्वास करते हैं। भक्त बनो अंधभक्त नहीं, और विश्वास करो अंधविश्वास। भाजपा के सारे नेता उनके चरणों में है, चरण स्पष्ट करते हैं। मैडम आप भी तो भाजपा की पत्रकार हो, आप तो नहीं गए? सवाल पूछ ले तो भाजपा की पत्रकार हो। सवाल तो वही पूछ रहे हो ना। आपने महंगाई पे कितना सवाल पूछा भैया? सबके में रिकॉर्ड हो रहा है ना। बेरोजगारी पे आपने सवाल नहीं पूछा, किसान पे सवाल नहीं पूछा, जो किसान पिट रहे हैं। तो महंगाई है नहीं, बेरोजगारी महंगाई नहीं है। 400 वाला सिलेंडर आज 1200 रुपए पार हो गया है। और आय दुगनी हुई है ना आपकी? किसकी आय दुगनी हो गई? सरकारी गवर्नमेंट जो सर्वे है उसमें आय दुगनी हुई किसकी? मैडम आय वो कब आ गया? रिकॉर्ड कब आ गया वहाँ से? मतलब केंद्र सरकार रिपोर्ट भी भेज रही है भैया। 2014 के बाद में ना उसकी आई है,
रोजगार की, ना कि कितने बेरोजगार हैं, ना महंगाई की आ रही है, ना जीडीपी की है, कुछ तो आ ही नहीं रहा है। IIT बन गए, डिग्री कॉलेज बन गए, आईआईटी किसने बनाया बताओ? रोज एक मोदी जी बनवा रहे हैं। मोदी जी बना रहे हैं। आईआईटी मोदी जी ने बनाया है, नेहरू ने बनवाया। आप जहाँ पे खड़े हो, आप जहाँ पे खड़े हो, पात्रा ने दिखाए हैं ना कि कहाँ कितने मुझे पहले तो चले मुझे दिखा के, रोज एक कहाँ पे बन रहा कॉलेज बन रहा है, है। कहाँ पे बन रहा है सर वो? गूगल पे सर्च करें अरे ना। भारत में तो मैं भी हूँ, भारत में बन कहाँ रहा है वही तो मुझे देखना है। अनुराग हो जाए, गूगल पे सर्च करें, मिलेंगे आपको। गूगल पे सर्च करें। गूगल किसका है? गूगल भी तो साहब मतलब कुछ भी कहो तो हर चीज कोई। गूगल में मोदी जी को जोड़ दीजिए। भाई गूगल भी तो उन्हीं का है। गूगल पे सर्च करोगे सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन? साहब की फोटो आ जाएगी। अगर विश्वास नहीं तो सर्च कर इतना खपा क्यों है मोदी जी से? दिक्कत क्या है आपको? नहीं, ना गीला करेंगे ना सूखा करेंगे। वो कहते हैं पप्पू साहब सर्च आप करो, सलामत राहुल रहो, गांधी दुआ करेंगे। चलिए। पप्पू क्या करे? पप्पू सर्च करेंगे तो राहुल गांधी आएंगे। तय आप करोगे? नहीं, आप तय आपको करेंगे। कहा- हाँ हम सुनिए, हम दलाल पत्रकार तय करेंगे ना तो आप आओगे। लेकिन अनुराग ओझा, आपको मोदी जी से दिक्कत है, आपको बाबा बागेश्वर से दिक्कत है। आप कैसे हिंदू? आप हिंदू होकर आपको बाबा बागेश्वर से दिक्कत है, बताएं। मैडम मैंने क्या कहा? मैं सनातनी हिंदू हूँ। हाँ। सरकारी हिंदू नहीं हूँ। जो सरकारी हिंदू है मोदी जी वाह और बालेश्वर अर्जी धाम लगा की। लो बाबा, हाँ। तो 24 में चुनाव जीत जाओगे। अच्छा, हाँ। तो मोदी जी तो हार रहे हैं भैया। लगा लिया अर्जी ना। अर्जी लगा दी तो क्या बताए बाबा ने? तिवारी लगाए थे ना। हाँ, भगवा धारण करके बाबा बागेश्वर का विरोध कर रहे हैं आप। मैं बालेश्वर बाबा का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं धीरेन्द्र के शास्त्री जो एक आदमी है, हाँ, जो मतलब अंधविश्वास में लोगों को ढकेल रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। आप बाबा की बात कर रहे हैं, उनसे शादी करने के लिए देखिए ना कितनी लड़कियां आ हाँ, रही वो तो हैं। एक डॉक्टर ही पढ़ी है शायद, और भी दौड़ी दौड़ी जा रही है। मैडम पता नहीं क्या उसके इधर घर देख वालों के, को या इधर देख के, उसको इधर लोग कह रहे हैं विज्ञान उजागर हो रहा है, देख के। हैं? लोग कह रहे हैं विज्ञान आगे बढ़ रहा है। अब विज्ञान पता नहीं क्या बिटिया पढ़ ली है हाँ। घर वापसी करा रहे हैं। हैं? बाबा जी घर वापसी करा रहे हैं। आपने कर लिया घर वापसी का? घर वापसी किस बात की करवा रहे भाई? हिंदू यहीं के हैं, मुस्लिम भी यहीं के हैं, दोनों यहीं रहेंगे, दोनों यहीं के हैं। किस बात की घर वापसी? कोई मुसलमान भाई, मुसलमान जो है मुसलमान ही रहेगा। घर बाबा वापसी से लड़कियां शादी करने के लिए देखिए ना, मेडिकल पढ़ के भी आ रही है। चमत्कारी बाबा हैं। चमत्कारी बाबा हैं तो हो सकता है वो इसलिए कर रही हूँ कि जो सबसे बड़ा डॉक्टर हैं वो हम ही को बना दे बाबा। ये सब फर्जी ढकोसला के चक्कर में बिटिया अपन जीवन बर्बाद कर रही है। कहीं जाके ऑपरेशन करो, 4 लोगों का जीवन बचाओ, यही करो। ये फर्जी बाबा के चक्कर में मत पड़ो। आज बाबा हैं, कल बाबा चले जाएंगे। एक से एक बाबा आए और एक से एक बाबा चला गए। हाँ। लेकिन हिंदू पाकिस्तान को भी बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। गुजरात में जाके कहा है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैंने तो बोला है कि मतलब अखंड भारत बन जाए। हाँ। जितने भी हैं सब चले आए यहाँ पे। हाँ, तो हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है आपको? आप खुद एक हिंदू है ना। मैं सनातनी हिंदू हूँ। मुझे हिंदू राष्ट्र में आप बताइए फायदे गिनवाइए। क्या आप लोगों के हाथ में माइक रहेगा? SC ST क्यों नहीं रहेगा? आप है तो बाद में SC ST OBC का आरक्षण रहेगा? हैं? आदिवासी महिलाओं को उनका सम्मान मिलेगा? समस्याएं नहीं रहेंगी, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्या खत्म करने वाले लोग कौन हैं? हिंदू राष्ट्र में कोई समस्या नहीं रहेगी। सबको रोजगार मिल जाएगा? हैं? सबको रोजगार मिलेगा? किसान खुशहाल होगा? बताइए, हम लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी से बोल सकेंगे? अगर ये सारी सुविधाएं दी जाती है तो आज हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में अखंड भारत का फोटो भी लगा दिए मोदी जी। तो अखंड भारत बनाइए ना साहब। डेमो से थोड़ी काम होता है, फोटो से काम थोड़ी होता है। प्रधानमंत्री जी का तो काम ही है कि फोटो दिखाओ, फोटो चलाओ बस। ठीक है, धन्यवाद।